हम्म आई वंडर ये क्या चीज है और ये कहाँ से आया है और क्यों आया है। आप भी जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। सबसे पहले सेल होता क्या है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ये कि सेल हमारे और इस पूरे दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये छोटे से सेल ने बनाया है। सेल की ही देन है जो आज हम लोग यहाँ पे हैं। सेल हम सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसा है। जैसे घर, ऑफिस और कोई बिल्डिंग बनाते वक्त ईंट और सीमेंट एक टाइम पे हमें भी बनाने में ऐसे ही सेल ने काम किया था। और ये जो वर्ड है सेल, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, सेल्यूला, जिसका मतलब होता है एक खाली रूम, एक खाली कमरा। और इस सेल की खोज किसने की, इसको डिस्कवर किसने किया, तो आओ थोड़ा इसके डिस्कवरी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। एक इंग्लिश साइंटिस्ट एक बारी ही कुछ सोच रहा था, तभी उसने सोचा कि मैं वुड की कोर को एक बारी ऑब्जर्व कर कर देखा जाए। तो उसने कोर को अपने लैब में ले जाकर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। जिसको पता नहीं है कोर्क क्या होता है, कोर्क लकड़ियों के ऊपर वाली स्किन टाइप का होता है। जैसे लकड़ियों के ऊपर जो स्किन टाइप का रहता है उसको जो हल्का सा भी कुछ भी करो तो धीरे धीरे करके उखड़ जाता है सबसे पहले, वुड के गिरने के पहले। और वो जो है रुक रुक के निकल भी जाता है ऑटोमेटिकली, और फिर जो है वापस रिग्रो भी हो जाता है। और ये जो है पेड़ के अंदर ही पाया जाता है, छोटे मोटे प्लांट के अंदर नहीं पाया जाएगा। तो उसको कहते हैं कॉर्क। और उस टाइम साइंटिस्ट कॉर्क में देखा और कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा। उसके बाद सोचा कि ये तो हनीकॉम्ब के टाइप का छोटा डिब्बा है, एक बहुत ही छोटा छोटा सा बॉक्स टाइप का कंपार्टमेंट है। और ये इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, जिनका जन्म 1635 और उनका देहांत 1703 में हुआ था, और हुक ने ही इन कंपार्टमेंट को सेल बुलाया है। और उनने साल 1665 में अपनी इस डिस्कवरी को अपने एक बुक माइक्रोग्राफिया में सबसे पहली बारी लिखा था। उसके बाद एक डच साइंटिस्ट ने एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया अपने स्लाइटली इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में। उस समय उन्होंने हमारे मैनकाइंड के हिस्ट्री में पहली बारी एक लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। साल 1674 में उन्होंने ऐसा किया था, और उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। और उन्होंने सेल को बोला था एनिमैक्यूल्स। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा, एनिमैक्यूल्स। साल 1678 में उन्होंने स्पर्म को डिस्कवर किया, और उसके बाद स्पर्म सेल को ऑब्जर्व करने लग गए। उन्होंने ह्यूमन, डॉग्स, रैबिट, फ्रॉग और इंसेक्ट एंड फिश के स्पर्म सेल को ऑब्जर्व किया। और एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने ही सबसे पहली बारी बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड रेड ब्लड सेल्स को भी ऑब्जर्व किया था। अब इसके बाद लोगों को सेल ऑर्गेनल्स भी मिलना शुरू हो गए। सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल मिला था वो और कोई नहीं बल्कि न्यूक्लियस था, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। और इसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, जो कि एक बॉटनिस्ट और पैलियोबॉटनिस्ट थे। और जो सेकंड सेल ऑर्गेनल मिला था वो था प्रोटोप्लाज्म, जिसको उन्होंने ही जो फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस सेल के अंदर प्रेजेंट था उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया। और इसको J.E. परकिंजे ने नाम दिया था 1839 में। तो चलो थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी एक थ्योरी है जिसके हिसाब से जितने भी प्लांट और एनिमल हैं
वो सब एक सेल से बने हुए हैं। मतलब सेल एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के तरीके से सर्व करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सेल थ्योरी को प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट ने। सबसे पहले साइंटिस्ट थे मैथियस जैकब श्लिडन, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था 1838 में। और दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडर श्वान, जो कि एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने 1839 में जो है सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। साल 1855 में आर विर्चो, जर्मन बायोलॉजिस्ट, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है आर विर्चो, उन्होंने 1855 में सेल इसके अंदर एक और थ्योरी ऐड की थी कि जितने भी न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो इन टोटल सेल थ्योरी 4 थ्योरी से बना हुआ है। सबसे पहला, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल या फिर उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। दूसरा, जितने मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो सेल के ही अंदर होते हैं, और इस चीज को प्रूव करता है कि सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और तीसरा, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होते हैं। जितने भी न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जनरेट होते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों एक ही साथ बोल दिया है। तो यही था सेल अभी के लिए इस पार्ट के अंदर। आई थिंक सो इतना अभी के लिए काफी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।